अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक या रसूल अल्लाह मनसब नबिय्यन फ़क़्तुलहू। मैं इस ऑडियो को यहाँ तो नहीं लगा सकता क्योंकि एक बार सुना हूँ, उसके बाद मेरी सुनने की क्षमता नहीं है कि मैं उनको बार बार सुनूँ। जिस तरह से इन खबीसों ने हमारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बकी और हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान में बकवास की है। अनकरीब ये लोग अपना खुद ही प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कोई दुनिया में पागल मैंने देखा नहीं जिस तरह के ऐसे भगवा आतंकवादी पागल हैं जो अपना खुद प्रचार कर रहे हैं कि हम देख लो कि मोहल्ले वालों की मेहनत का नतीजे हैं। क्योंकि कुरान इसके बारे में कह रहा है। कुरान ने कहा है कि जो हुजूर का गुस्ताख है वो नुत्फ़ा उसका पलीद है, यानी वो अपने बाप की सही औलाद नहीं है। इनकी माँ ने पक्का कन्फर्म है 100 में 100%। अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो मैं अपनी गर्दन देने के लिए तैयार हूँ। अपनी माँ के गर्दन पर जाओ, तलवार रखो और उससे पूछो कि हम किसके औलाद हैं। वो तुम्हें बताएगी कि तुम किसके औलाद हो। तुम ज़रूर कोई चरवाहे की औलाद होगे या पड़ोस वाले की किसी औलाद होगे तुम लोग। जिस तरह से तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट कर रहे हो, लगातार हुजूर की गुस्ताखियाँ कर रहे हो, और ये करवाने वाली मालूम है कौन है? ये गवर्नमेंट। ये खुद ये चाहती है हिंदू मुस्लिम में नफ़रत फैले। ये हरामी लोग, भगवा आतंकवाद, हराम के पैदावार जिस तरह से गुस्ताखी कर रहे हैं, मुसलमानों को जी जला रहे हैं। याद रखना, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन हुजूर की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। अनकरीब हर गुस्ताख का अंजाम बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारी मौतें अल्लाह तबारक व तआला इतनी इबरतनाक कर देगा कि तुमको रहती दुनिया देखेगी। तुम्हारी मौतों को इंशाअल्लाह इतनी बुरी तुम्हारी मौतें होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तुमको अज़ाब में मुब्तला करेगा। अल्लाह ताला तुमको ऐसी मौत देगा कि तुम्हारा चेहरा क़यामत तक के लोगों के लिए इबरतनाक हो जाएंगे। खबीसो, जिस तरह से तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट कर रहे हो और गुस्ताखियाँ लगातार कर रहे हो, हराम जादो, तो वो हमें पता है कि तुम किसकी पुश्त पनाही पर ये तमाम चीज़ें कर रहे हो। याद रखना, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करेगा लेकिन हुजूर की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करेगा। लगातार जी जला रहे हैं हमारा। मैंने आज ही देखा था द लाइव टीवी पर, जो सही खबरें देता है, और ये इन हरामियों की पोल खोलते हैं और इन हरामियों के बारे में बतलाते हैं तो उन पर ये लोग कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। अगर मुसलमान, अभी तक किसी मुसलमान ने इनके आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाया। हम कहते हैं हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता ही नहीं कि हम किसी की भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुँचाएँ, लेकिन ये हरामी लोग ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो। और ये करवाने वाला कौन है, ये तो आप बाखूबी जानते हैं कि ये करवाने वाला कौन है। ये सियासत का जो सत्ता चलाने वाली है, ये सियासत ये चाहती है, ये सियासत पार्टी की हिंदू मुस्लिम हो तो हमको वोट मिले तो हम जीते। ये चाहती है इस बुनियाद पर जो हमारे नबी की लगातार गुस्ताखियाँ कर रही। जब से ये हुकूमत आई है ना, ये मोदी हुकूमत, जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ लगातार हो रही हैं, इसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। अभी तक बाबरी मस्जिद को भी इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। 70 साल से ज़्यादा हिंदुस्तान में राज करने वाली सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। उसके वक्त में, उसके ज़माने में जो था, हिंदुस्तान और हिंदू खतरे में नहीं थे। अब मोदी बप्पा इनका जब से बैठा है, अंधभक्त खतरे में आ गए हैं, हिंदुत्ववादी खतरे में आ चुके हैं। तुम कुछ भी सियासत चलाने के लिए कुछ भी करो। तुमने अभी तक बाबरी मस्जिद का मुद्दा छेड़ा, मुसलमान खामोश रहे। बाबरी मस्जिद गई, मुसलमान खामोश रहे। लेकिन खबरदार, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालायन पाक को अगर तुम लोगों ने छेड़ा तो याद रखना कि अनकरीब है कि अल्लाह ताला तुम पर अज़ाबात ज़रूर नाजिल करेगा और तुम हलाक हो जाओगे। तुम्हारा बाप जो फ़िरऔन है ना, उसको देख लो, उसकी लाश इबरतनाक अभी तक पड़ी हुई है, नसड़ रही, नगल रही है। इबरतनाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिया। अनकरीब तुम्हारा भी वही हाल होगा। घबराओ नहीं, यह इस्लाम सच्चा इस्लाम है। हाँ, ये तुम्हारे कुत्ते के तरीके भौंकने से कुछ नहीं है। जिस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला ने चैलेंज किया था नरभक्षी नंद को, अगर जिनको तुम खुदा के सिवा किसी और को पुकारते हो, अगर वो सुनते होते तो आते मैदान में और आग में कूदते ना। तुम्हारे जिनको खुदा के सिवा किसी और को पुकारते हो, आकर तुम्हारी मदद करते ना। नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा तुम किसी को भी पुकारते हो, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाए, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते हैं। चैलेंज है अल्लाह का, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। तो फिर क्यों तुम ऐसे लोगों की इबादत करते हो? ला माबूद इल्ला अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। एक दिन इस्लाम का परचम लहरेगा पूरी दुनिया में। सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम होगा, हक़ की जीत होगी, बातिल मिट जाएगा। याद रखना, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखियाँ कर रहे हो, तुम्हारी मौतें बहुत इबरतनाक होंगी। अल्लाह ताला तुमको इबरतनाक बना देगा। खबीस के औलादो, अपना प्रचार करो, तुम खबीस के औलादो। तुम अपनी सियासत चलाओ, किसी और को मुद्दा बनाओ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक को लेकर के तुम अगर टारगेट करोगे, तुम मुद्दा बनाओगे, तो अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अज़ाब ज़रूर नाजिल करेगा। याद रखना मेरी बात को। मोहतरम सामाईन इकराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन खबीसों तक पहुँचे।
اور مسلمان غفلت کی نیند میں مت سو، یہ وقت آخری چل رہا ہے قیامت کا۔ اٹھ، نیند سے بیدار ہو اور اپنے رب کی بارگاہ میں جا، استغفار کر،